माँ नव दुर्गा की जय। आज दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। इसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ देवी की स्तुति की। महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय। अध्यानम ओम कालाभ्रामं कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद दुर्गां जयाख्यं त्रिदश परिवृत्ताम सेविताम सिद्धि कामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा वाले मेघ काले मेघ के समान श्याम हैं। वे अपनी कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। ऋषि उवाच शक्रादय सुरगणान्यथीति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवो प्रणतिनम्र शिरोधरां सा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गं चारुदेहा देव्या यया तद्मिदं जगदात्म सख्या निषेध देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशान यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मारस्य नहि वक्तुमलं बलं च का चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय शुभ भयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव का और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्ध रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं।
इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, किम बड़याम तम रूपमचिन्त्यमेत किम चाति वीर्यमसुर क्षयकारी भूरि किम चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यस् सुरदेवगणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत माव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै प्रीतृगणस्य तृप्ति हेतु रोच्चार्यसे त्वमतएव जनयी स्वधा च। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही आपका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पराप्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वं मभ्यस्यसे सुनीति इन्द्रियत् अतुसारै मोक्षार्थभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर यम जुसाम निधान मुद्गीथरम्य पद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागरनोर संगा श्रीकैटभारि हृदयेककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। जो मोक्ष की प्राप्ति, इस प्रकार कह रहे हैं, हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं।
आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। ईसत् सहासम मलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अद्भुत अत्यद्भुतम प्रहित मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य ससामयिषासुरेण ज्येष्ठा तु देवी कुवितं भृगुटीकरलमुद्य सच्छविसन् यन्य सद्य प्राणान् मम च महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दैवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेत धुनैव यदस्तमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। इस प्रकार कह रहे हैं, कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोधों में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्तएव निभृतात्मज भृत्य सारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यद्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादालोकत्रयेऽपि फलदाननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददांसि दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। इस प्रकार कह रहे हैं, सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों का चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द हो।
एभिर्हतैर्जगदुपैतुष्कं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृत्युमदि गम्य दिवं प्रयान्तु मत्तेतु नो न महितान् विनि हंसि देवी द्रष्टवैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् ऋषु यत्प्रहितुडोऽसि सहस्रं लोकान् प्रयान्ति रिपवो हि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिभैः दृशो सुराणां यन्नागता बिल यमसुमदि इन्दुखड्गयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। रूपम तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हंत्रिधृतदेव पराक्रमाणां वैरस्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं कीनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हरिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिमं रिपुगणा भयमप्यपस्तमस्माकमुन्मद सुरारिभवं नमस्ते। इस प्रकार कह रहे हैं। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करने के लिए इस समस्त लोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। हे देवी,
आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें। घंटा स्वनेन न पाहि चाप जानी स्वनेन, प्राच्याम रक्ष प्रतीचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तराश्याम तथेश्वरी। सौम्यानि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते, यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्म सथा भुवम्। खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके, करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा। इस प्रकार कह रहे हैं, घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें, मां रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके करपल्लों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें, मां रक्षा करें। अथ ऋषि उवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यै कुसुमै नंदनोद्धवै, अर्चिता जगतां धात्री तथा गंधानुलेपनै, नाक्ता समस्तैर्देव्यैर्धूपैस्तु धूपिता, प्राप्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देव्य उवाच ब्रेतां तृषा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्। तब देवी बोलती हैं, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो, मांगो उसे। अब देवाऊचु, अब देवता लोग बोलते हैं, भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद वशेष्यते, वदकं नेत शत्रुरस्माकं महिषासुरा, यदि चापि वरोदेयस्त्वयामस्माकं महेश्वरी, संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदा, यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां तोष्यत्मलानने, तस्य वितर्धि विभुवैर्धनद्वारादिसम्पदां, वृद्धैस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। देवता कहते हैं, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। इस प्रकार अब ऋषि जी कह रहे हैं। अथ ऋषि उवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मना, इत्युक्त्वा भद्रकाली बहून्वान्तर्हिता नृपा, इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा,
देवी देव शरीरेभ्यो जगत्रये हितैषिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्धूता यथाभवत् बधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शम्भनिशम्भया राक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी चाक्षणुषु ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम। अथ इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब ये तथास्तु तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शंभ निशंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। ये श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। मानव दुर्गा की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो।